Hello everyone, it's my proud privilege on behalf of whole Miss team to have Dr. Kapil Jigyasu with us, and he has passed December 2021 FMG examination. So Kapil, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके परिवार को on your success and becoming a proud doctor of the country and your region also. I think you belong to Rajasthan, Kapil. Yes, sir. Okay. And Kapil, आपने कहाँ से किया MBBS? From where you did MBBS? सर एविचिना ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ताजिकिस्तान। ओके। और ये आपका पहला अटेम्प्ट था? यस सर, मेरा पहला अटेम्प्ट था। ओके, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस टू यू। और कपिल, थैंक यू। आपका मिस से कब से आप पढ़ रहे हैं मिस के साथ? सर मैं फ्रॉम 4th ईयर ऑफ माय यूनिवर्सिटी, तो जब वेकेशंस में घर आता था तो तब भी क्लासेस ली थी, और ऑनलाइन क्लासेस भी मैंने मिस टैब से ली थी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स वंडरफुल। और आपने जो यहाँ पे जब आप वापस आए पढ़ाई करके, तो आपने जो यहाँ पे क्लासेस बाकी सारा बैच, रेगुलर बैच अपने ऑनलाइन अटेंड किया था या आपका फेस टू फेस था? सर फेस टू फेस भी था और कुछ टाइम ऑनलाइन भी था। ओके, जब जो सिचुएशन बेटर क्लासेस हुई उस तो टाइम नहीं हो पाई थी वो, हाँ, आपने वो, जब सिचुएशन बेटर हुई तो ऑफलाइन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कपिल, आपके, अगर मैं ये पूछूं कि आपके कौन से सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे या जो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो पाए, कैसा रहा आपका, मतलब आपने सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर किए या कैसी स्ट्रेटेजी थी आपकी? हाँ सर, सब्जेक्ट्स मैंने सारे प्रिपेयर किए, क्योंकि पूरा पेपर मतलब आजकल सब सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेटेड आता है, तो कुछ भी बहुत, मतलब छोड़ नहीं सकते। जी जी जी, और बिल्कुल। मेरे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे जिन पे मैंने ज्यादा फोकस किया, किए सब, लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूं कि ज्यादा फोकस मैंने किया ऑब्सगाइनी, ईएनटी, ऑप्था, सर्जरी, एनाटॉमी, बायोकेम, ये पैथो, फार्मा, माइक्रो। बिल्कुल। कपिल एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि सब्जेक्ट सारे प्रिपेयर करने होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर इंटीग्रेटेड होता जा रहा है। और सब्जेक्ट छोड़ना कोई नहीं, हाँ कुछ सब्जेक्ट में आप ज्यादा मास्टरी कर लेते हो रिवीजन ज्यादा करके, और कुछ सब्जेक्ट को आप एक माइल्ड लेवल पे तैयार कर लेते हो, और वो स्ट्रैटेजी मैं भी एग्री करता हूँ कपिल की, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट पूरी तरह छोड़ के जाना एक सही बात नहीं रहती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बेसिक होते हैं, सिंपल होते हैं, और वो हम वैसे ही स्कोर कर सकते हैं, तो आई थिंक वो क्यों गंवाने क्वेश्चन। बिल्कुल। तो जी कपिल, सर, और ये सब स्ट्रेटेजी सर सही मिली थी, तो जो आपकी गाइडेंस थी मैं उसको फॉलो करता गया और मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले। बहुत अच्छी बात है। कपिल, आप अपनी जर्नी में, ये जो आपका एफएमजी प्रेपरेशन की जर्नी जब से आपने शुरू करी अब तक, आप क्या शेयर करना चाहेंगे जो आने वाले स्टूडेंट है जो जून 2022 की तैयारी कर रहे हैं आने वाले अगले पेपर के लिए, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उनको? सर बस मैं मेन टिप्स यही दूंगा कि एक इंस्टीट्यूट जिसको भी आप फॉलो करें उसको अच्छे से फॉलो करें, और जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हैं उनकी जो भी गाइडेंस है, एग्जाम से जाने से एक दिन पहले तक अगर सारी गाइडेंस अपन फॉलो कर लेते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील सर। और स्पेशली जो आपके जो गाइडेंस रहती हैं, टाइम टाइम पे आप जो गाइडेंस देते हैं, वो मतलब स्टडीज तो है ही सर, मतलब पढ़ना तो सबको है ही, लेकिन जो गाइडेंस होती है, जो अपन फर्स्ट टाइम जो अपीयर होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है कि क्या होगा, और वो आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं तो उससे बहुत बेटर हो जाता है। बिल्कुल। कपिल ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जो हमारा जिस भी इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करते हैं, ट्रस्ट द रिसोर्स। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सारे इंस्टीट्यूट जो है, सारे फैकल्टी मेंबर्स, हर हर इंस्टीट्यूट के, वो अपनी तरफ पूरी कोशिश करते हैं, जी जान लगाते हैं कि बच्चे की मदद की जाए। और जो भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करते हैं उसको पूरी तरह से आप ट्रस्ट करिए, उसको विश्वास करिए, और उसके सारे कंटेंट को प्रॉपरली यूटिलाइज करिए, और उसकी जो भी एक स्ट्रेटेजी ऑफ प्रेपरेशन होती है एक इंस्टीट्यूट की, वो उसको उस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ दाएं बाएं बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं, उसको आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, उससे आपका मन भटकता है। आप ये सोचते हो कि मेरा ये रह गया, मेरे नोट्स में ये नहीं है, मेरे नोट्स में वो नहीं है, तो उससे क्या होता है कि आप कुछ भी पूरी तरह नहीं कर पाते हैं, आप बल्कि भटकते रहते हैं, और एक जगह मन लगा लेना बेटर रहता है, और ये लाइफ में किसी भी चीज के लिए एप्लीकेबल है। डोंट यू थिंक सो? जी एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल।
आप किसी जैसे आप मैं बोलूं कि आप एमसीक्यू सॉल्व किया करते थे? हाँ सर, बिल्कुल एमसीक्यूज तो एज मोर एज पॉसिबल सर, एमसीक्यूज बहुत जरूरी है सर, एमसीक्यू सॉल्व करना। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स वंडरफुल। और आई थिंक अब सभी लोग ये मानना शुरू हो गए हैं कि नोट्स करने के साथ साथ रोज आपको कुछ एमसीक्यू करने चाहिए। लगभग 80 जी से 100 क्वेश्चन या 100 से ऊपर क्वेश्चन अगर आप कर पाते हैं जी तो आपको एटलीस्ट एक अभ्यास जी रहता है, एक प्रैक्टिस रहती है। तो नोट्स के साथ जी साथ क्वेश्चन करने से आपको ये भी पता लगता है कि नोट्स का कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा हाई यील्डिंग है, और किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और जब अगली बार आप नोट्स रिवाइज करते हैं ना, वो पता होता है कि इस पार्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो पार्ट अच्छे से रिवाइज भी कर पाते हैं। तो एक तरह का सिम्बायोटिक जी एसोसिएशन बन जाता है नोट्स और क्वेश्चंस के बीच में। जी। बिल्कुल। नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन चलते रहेंगे तो जी आपने बिल्कुल सही बात बोली कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाते हैं, और आधा पेपर अपने सामने होता है कि हाँ ये तो आएगा ही, हाँ ये तो आएगा ही। ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है। जी जी जी। ओके, वेरी गुड। आपका ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा मिस्ट में लर्निंग का, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं तो? सर मिस से मेरे को ये सबसे अच्छी चीज मिली कि मिस्ट हाई यील्ड कंटेंट देता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इतने मतलब एक्सपीरियंस टीचर्स से पढ़ते हैं तो उसका यही फायदा है कि आपको अच्छा कंटेंट मिलता है, बेस्ट कंटेंट मिलता है और हाई यील्ड। तो इधर उधर भटके, जैसा कि आपने कहा, एक अगर मिस पे या किसी भी इंस्टीट्यूट पे अगर अपन फोकस करते हैं और उसको पूरा फॉलो करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट तो करते हैं, तो अच्छा मतलब मिस्ट ने वो दिया मुझे कि बहुत बहुत अच्छा कंटेंट दिया। उसके साथ साथ ऑनलाइन ऐप भी है और क्वेश्चंस भी सॉल्व हुए मिस से, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको क्या लगता है कि रिविजन्स की कितनी इंपॉर्टेंस है पूरे प्रेपरेशन गेम में? मतलब रिविजन्स का क्या उसको आप रखेंगे? सर रिवीजन से 70% जो इम्पोर्टेंस है वो रिवीजन की है सर। बिल्कुल। इवन मैं भी अग्री करूंगा इस बात से कि पहली बार पढ़ के समझ जी लेना बहुत आसान काम है, लेकिन बैठ के कंसिस्टेंटली पूरे हाँ बहुत। हर दिन तक अंत तक पढ़ते रहने से 3 रिवीजन हो जाती हैं तो बात जो है बननी शुरू हो जाती है। मेरे को ये लगता है कि तीसरी रिवीजन गेम चेंजर जी होती है। आपको तब तक पता लग जाता है कि यार ये क्वेश्चन आ जी चुके हैं, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, आप दोबारा रिवाइज करते हो। तो उससे मतलब हमें ये सीख सबको मिलती है। और मैं बार बार ये बात क्लास में भी बोलता हूँ कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ये हर आपको जो भी आप किसी का भी सुनेंगे इंटरव्यू, आपको ये बात बार बार सुनने को मिलेगी। और ये बात उन स्टूडेंट्स के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ जो जून 2022 या उसके बाद की तैयारी करेंगे, कि रिवीजन के लिए स्कोप छोड़ना पड़ेगा। और उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना टाइम पीछे बच पाएगा आपके पास, क्योंकि अगर आप लेट शुरू करते रहेंगे तो टाइम ही नहीं बच पाएगा। जी सर, बिल्कुल रिवीजन इज द की सर। ओके। जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती थी वो आपको मतलब यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द क्लासेस जो मिस्ट में आपने ऑनलाइन लाइव हाँ क्लासेस सर करी? बिल्कुल। ओके। जी जी सर। आपने ऑनलाइन लाइव भी करी, आपने फेस टू फेस भी करी, विच वन आर बेटर? जी सर बोथ आर बेटर, बट अगर ऑफलाइन पॉसिबल हो तो मोर बेटर इज ऑफलाइन, बिकॉज सर लाइव इंटरेक्शन का अलग होती है चीज। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि कोविड-19 ने मैं ये फोर्स कर दिया सब लोगों को कि आपको ऑनलाइन की तरफ जाना पड़ा और ऑनलाइन लाइव करके क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ी। बट आई एग्री विद यू कि हाँ, जब हम सामने होते हैं एक दूसरे के तो डेफिनेटली वो एक बेटर कनेक्शन बन पाता है उससे। मैं भी, बट फिर भी मुझे लगता है कि ऑनलाइन लाइव ने काफी हद तक वो जो प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी कोविड-19 ने, उसको फुलफिल करने की कोशिश हम्म। करी कि हाँ एटलीस्ट हम वो चीजें एग्जीक्यूट कर पाए काफी हद तक सब सब्जेक्ट्स में जी जहाँ जो हम चाहते थे। और बच्चों बच्चों ने भी अपनी बहुत डेडिकेशन दिखाई। मैं कहूँगा घर में जी अपनी मर्जी से बैठना, मर्जी से पढ़ना और फिर भी ये करके दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है जो भी स्टूडेंट कर पाए हैं कोविड-19 के दौरान। दैट्स अमेजिंग, रियली इट्स वेरी वेरी ग्रेट जर्नी ओवर देयर। यस। So, anything else, Kapil, you would like to share with the future FMG aspirants? आने वाले टाइम में आप कुछ भी उनसे शेयर करना चाहते हैं? आपका कोई मैसेज जो उनके लिए लर्निंग बन पाए, उनकी जर्नी को अच्छा बना पाए? बस सर मैं यही कहूंगा कि पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो,
अपने आप पे ट्रस्ट रखो, अपने इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट रखो, आराम से एफएमजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। Thank you, Kapil. Thank you very much. God bless you, and our best wishes. May you become a wonderful doctor of your area, and may you progress, and you reach the heights. And best wishes, not for just this level, and in the future also, you have to do a really great job in medical and otherwise in your life also. Thank you very much, and best wishes once again, Kapil. Thank you so much. Yes, thank you so much, sir.